एक बड़े से गांव में एक घर था जो उस गांव में सबसे अमीर था। गांव वाले उस घर की बहुत इज्जत करते थे। वही कुछ लोग उनसे बहुत जलते भी थे। उस घर के सभी बच्चे शहर में अच्छा पैसा कमाते थे। घर में सब बड़े ही रहते थे। पैसा होने की वजह से ही लोग उनकी इज्जत करते थे, उनके घर का काम करते थे। उनके पास उस गांव में सबसे ज्यादा खेत थे जिसमें गांव वाले काम करते थे, जिससे उन्हें पैसे मिलते थे और उनके घर का भी खर्चा चलता था। लेकिन उस घर में एक राज था जो उस घर के सबसे बूढ़ी औरत और उनकी बहू को पता था। उस घर में चौरी नाम की एक पूजा होती थी जिसके लिए एक अलग रूम था, जिसमें हर साल धन देवी आती थी। धन देवी कोई देवी नहीं, बल्कि एक सोने से भरा घड़ा था जिसमें बहुत सारा सोना होता था। घर में एक आंगन था जिसमें ऊपर का छत खुला हुआ सोने से भरा घड़ा वहीं से आता और चौरी वाले रूम में जाता और एक सोने का सिक्का चढ़ाकर फिर जिधर से आता था वहीं चला जाता। घर में हर साल सुबह 4 बजे चंदवती ये चौरी पूजा करती थी, जिससे खुश होकर वो सोने से भरा घड़ा खुद आकर एक सिक्का रख के जाता था। और ये सब चंदवती ने अपने आंखों से देखा। उसके बड़े बेटे की शादी होती है। उसके बाद वो सब अपने बहू का सौंप देती है। चंदवती ने अपने बहू को सब बता दिया। फिर बहू वो पूजा करने लगी और फिर बहू ने देखा कि सोने से भरा घड़ा, लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं किया, परंतु उसके मन में लालच आ गई। अगली साल फिर जैसे ही वो दिन आया, बहू ने पूजा की और घड़े का इंतजार करने लगी। जैसे ही सोने से भरा घड़ा आया, उसने उस घड़े को रोक लिया और बहू ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे सम्मान के साथ बात किया, अपनी बात उनके सामने रखी। बहू ने कहा कि हे धन की देवी, आप हर साल आती हो और एक सोने का सिक्का रख कर जाती हो। क्यों ना आप एक ही बार में ये सारा सोने का सिक्का हमें दे दो। सोने से भरा मटका बहू की बात को मान लेता है, लेकिन उसने कहा, मेरी भी एक शर्त है। बहू ने पूछा, कैसी शर्त? मटके ने कहा, मुझे उसके बदले इस घर का बड़ा लड़का चाहिए या फिर दाहिना बैल। बहू सोचने लगी कि अगर दाहिना बैल दे दूंगी तो कभी खेती नहीं हो पाएगी, और अगर बड़ा बेटा दे देती हूं तो कभी घर में लड़का नहीं हो पाएगा। और फिर बहू ने उसकी शर्त को इनकार कर दिया। उसके नहीं बोलते ही मटका उसी जगह अपने आप जमीन में समा गया। उस घर के लोग कहते हैं वो मटका आज भी वही जमीन में है।